कि जब मैं किसी को नशा करता हुआ देखता हूँ तो मेरा रोम रोम रोता है। और मैं सभी को यही बात कहती हूँ, अपने पिताजियों से, अपनी माताओं से, अपने छोटे बड़े भाई बहनों से, कि आप गुरु भक्त अगर मानते हैं कि आप गुरु भक्त हैं तो सबसे पहले आप नशे को छोड़ो, फिर आगे कदम बढ़ेगा, फिर दूसरे भी स्वीकार करेंगे कि हाँ आप गुरु भक्त हैं। क्योंकि गुरु जी की पहली शिक्षा है कि नशे विषय को छोड़कर, 50 में लिखा है ना कि नशे और विषय को छोड़ दें। तो बहुत जरूरी है जीवन में नशे को छोड़ना। एक 2.5 इंच की बीड़ी और आदमी को कितना नचाती है, और अगर उसी का आत्म बल अगर ये स्वीकार कर ले कि मुझे अपने जीवन में ये नशा नहीं करना, तो मजाल। नशा केवल शरीर को 3 दिन तक करता है, उसके बाद बिल्कुल भी तंग नहीं करता। तो स्वामी जी बेचैन थे कि कोई कहा नहीं मानता, नशा नहीं छोड़ रहा, तो मैं क्या करूं, इस जीवन का क्या लाभ है। तो स्वामी जी हरिद्वार जाते हैं, सप्त सरोवर के पुल पर जाकर गंगा में कूद लगा देते हैं। तो होता क्या है, कुछ ही क्षण में माँ गंगा उनको गोद में लेकर आती है और कहती है कि नहीं, इस जीवन का बहुत लाभ है, आपने भी बहुत परोपकार के कार्य करने हैं, इसका आपको ऐसे ही त्याग नहीं करना। तो फिर भी स्वामी जी नहीं मानते। क्या होता है कि कुछ समय के बाद स्वामी जी जंगल में जाकर लेट जाते हैं, इस भाव के साथ कि ये शरीर कम से कम किसी का भोजन तो बनेगा, किसी के तो काम आएगा। इस भाव के साथ स्वामी जी जंगल में जाकर लेट जाते हैं। तो होता क्या है कि एक तरफ से 3 तुम्बियों में 3 देवता और एक तरफ से 3 तुम्बियों में 3 देवियां आती हैं और उनको ओम शिव पचंगा ध्वज देती हैं और कहती हैं कि आप समाज के मध्य जाइए, आप जनता के मध्य जाइए, जहां आप इस पचंगे ध्वज को लेकर बैठ जाएंगे वहां पर ना अन्न की कमी रहेगी, ना धन की कमी रहेगी, और कोई भी उदंडी आपके साथ गलत बात या गलत बकवास नहीं कर सकता। जो माँ लक्ष्मी है उसने आशीर्वाद दिया कि आपके जो धन के भंडारे हैं वो भरपूर रहेंगे। और आपने देखा होगा जब स्वामी जी शरीर में थे, या फिर सुना होगा, तो 5-5 फुट धन के ढेर लग जाते थे। और दूसरी माँ सरस्वती ने कहा कि मैं आपके कंठ में विराजमान हूँ, जिसको जो आप आशीर्वाद देंगे, जो भी आप कहेंगे वो वेदों की वाणी होगी, वो सत्य सिद्ध होगा। फिर महाकाली कहती हैं कि कोई भी उदंडी अगर आपसे आकर बकवास करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी रक्षा करूंगी। और फिर आपने देखा भी होगा कि स्वामी जी ने जितने भी इश्तिहार निकाले, स्वामी जी ने उनके ऊपर सीधा सीधा लिखा है कि नव युवक और दानव दल सावधान। और गुरु जी के आगे किसी की नहीं चलती थी। हम आज भी मानते हैं, कल भी मानते हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी हम इस बात को स्वीकार करते रहेंगे कि गुरु जी के सामने किसी की नहीं चलती। एक छोटा सा किस्सा है, उसमें से भी बिल्कुल छोटा करके बताऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है। तो एक सरदार, एक कहलुवालिया था फतेहपुर से, वो गुरु जी के सामने बहुत ज्यादा बोलता है क्योंकि उसे घमंड था, बड़ा धनीमानी आदमी था, और लाहौर से उसने LLB की हुई थी। तो गुरु जी कहते हैं उसे, क्यों तेरे जैसे कमले के पास मेरे जैसी माया कहाँ। सुनो सब, क्या कहा, तेरे जैसे कमले के पास मेरे जैसी माया कहाँ, तेरा तो यहाँ मुंह पीटा जाएगा। और अगले ही दिन क्या होता है कि गांव संगरोली के सरदार उसका मुंह सुझा देते हैं। और जब वो गुरु जी के पास पहुंचता है सूझे हुए मुंह को लेकर, तो उस समय ईश्वर सिंह भी गुरु जी के पास ही बैठे हुए थे। देखो करने का फल कितना जल्दी मिला। और फिर वो गुरु जी का अनन्य भक्त रहा, कभी कबीला गाय, कभी गेहूं की बोरी, पता नहीं उसने क्या क्या अनाज, ट्यूबवेल लगवाए, बहुत काम किए। लेकिन वो मनुष्य भी बहुत सिद्ध होते हैं, ठीक होते हैं, जो संतों की फटकार खाकर सुधर जाए, क्योंकि संतों का काम है आम जन को सुधारना। तो एक भजन गाएंगे पहले कि कोई जहर पिलाए, कोई ईंट बरसाए राह में, पल भर ना रुका योगी के पग पग बढ़ता गया। उसके बाद दूसरा भजन गाएंगे, कोई हाथ लिए पचरंगा झंडा आया